हे नमस्कार। देखिए क्या होता है, मैं अभी स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ और मुझसे बहुत सारे काम इजीली हो जा रहे हैं। लेकिन जब मैं ये घर में बैठा होता हूँ तो पता नहीं एफिशिएंसी कम रहती है। बहुत दिनों से सोच रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। हालांकि हर साल मुझे ये बात पता होती है लेकिन हर बार भूल जाता हूँ। जैसे कि आपसे अगर मैं पूछूं कि जब आप सॉक्स नहीं पहने हुए होते हैं और घर में क्या होता है, अक्सर हम ये सोचते हैं चलो थोड़े कम कपड़े पहने, बाहर निकलते हैं तो प्रॉपरली ड्रेस अप होके निकलते हैं, लेकिन घर में थोड़े कम कपड़े पहन के भी काम चलाने की कोशिश करते हैं। और फिर क्या होता है कि हमें थोड़ी देर पढ़ने के बाद या अपना काम करने के बाद हमें ये एहसास होता है कि वाह, थोड़ा देखते हैं ब्लैंकेट के अंदर, हो ब्लैंकेट हमको बुला रहा होता है, ब्लैंकेट के अंदर एक बार चले जाएं तो बाहर निकलने का मन ही नहीं होता। और कब नींद आ जाती है पता नहीं, सो जाते हैं हम लोग। तो आज का टॉपिक मेरा यही है कि हम अगर आज 2 घंटे के लिए एक्स्ट्रा सो गए, क्योंकि ब्लैंकेट तो सर्दियों में सुलाई देगा, एकदम कोजी कोजी लगेगा अंदर जैसे ब्लैंकेट में गए और नींद आ जाती है। फिर उठने के बाद ये लगेगा हाय हमारे 2 घंटे चले गए, और वो 2 घंटे जो चले गए उसके लिए 2 घंटे और रोएंगे, और जब जब याद आएगी तब तब रोएंगे, और रोएंगे तो हमारा और टाइम बर्बाद होगा। डेफिनेटली ऐसा होता है या नहीं? अगर होता है आपके साथ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, कमेंट में लिख के कि यस होता है। तो तरीका क्या है? आराम से सबसे पहले तो कभी भी ब्लैंकेट के अंदर पैर डाल के पढ़ने की कोशिश ना करें, और अक्सर 99% लोग यही करते हैं और ऐसा होता है। प्रॉपरली आप शूज़ पहन के बैठे हैं या सॉक्स पहन के बैठे हैं, या एक सॉक्स से काम नहीं चल रहा डबल सॉक्स पहन के बैठे हैं, मम्मी ने जो ऊन के बनाए हुए होते हैं वो सॉक्स पहन के बैठे हैं, एक नॉर्मल सॉक्स उसके ऊपर वो सॉक्स पहन के बैठे हैं, और साथ में अपने आप को एंथुजियाज्म, फुल ऑफ एंथुजियाज्म या एनर्जेटिक रखने के लिए क्या करें? अपने आप को बीच बीच में गिफ्ट देते रहें। कोई आपको गिफ्ट देने नहीं आएगा, आप बड़े हो चुके हैं। आप साथ में मूंगफली रख लें, चिक्की, गजक, गुड़ वाली, तिल वाली, पट्टी, मुरमुरा, जो भी बोलते हो, नट्स, पीनट्स, ग्राउंड नट्स, जो भी हैं, रख के बैठें कि भाई इतना अगर सिलेबस हमने कवर अप अच्छे से किया तो हम अपने आप को गिफ्ट देंगे और ये खाएंगे। और बहुत देर में मत दें, जल्दी जल्दी अपने आप को गिफ्ट देने की कोशिश करें। ये नहीं गिफ्ट ही देते रहें, पढ़ाई भी करें, जम के अपना काम करें, और अपने आप को गिफ्ट देता ना भूलें, जिससे कि आपको फुल ऑफ एनर्जी बने रहें। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये गचक है, मुरमुरा है, तिल के लड्डू हैं, ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस करते हैं, अंदर जाके मेटाबॉलिज्म क्रिएट करते हैं और आपको गर्मी देते हैं, गर्म रखते हैं। तो दैट इज़ मच रिक्वायर्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बहुत ज़रूरी है 2 महीने। इस 2 महीने में आप बहुत लोगों से आगे निकल सकते हैं, इस 2 महीने में आप बहुत लोगों से पीछे हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप चाहते हैं ऐसा, सिर्फ एक बात से आगे या पीछे हो सकते हैं कि आपका रूटीन बस नहीं चलता है अपनी बॉडी पर। जब आपको ठंड लगती है आप ब्लैंकेट के अंदर जाओगे, और ब्लैंकेट आपको बड़ा सुकून देती है। सर्दी में सबसे बड़ा सुकून गर्मी का एहसास, और आप सो जाएंगे, और सो गए तो 2-3 घंटे कब निकल गए, और उसको लेकर 2-3 घंटे और रोने में निकल जाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? पानी भी पीते रहें, क्योंकि प्यास नहीं लगती है, और प्यास नहीं लगती इसका मतलब बॉडी को तो प्यास लगी है लेकिन आपको एहसास नहीं है पानी का। तो पानी पीते रहें थोड़ा थोड़ा, जिससे कि बॉडी में जो क्रैक्स पड़ते हैं वो ना पड़ें। और जब भी मौका मिले सूरज की रोशनी से मुलाकात ज़रूर करें, तो आप बढ़िया रहेंगे। सूरज की रोशनी, विटामिन डी इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, राइट। और दूसरी चीज़, कुछ खाते रहें गरम, राइट। और कपड़े प्रॉपरली पहन के बैठें, क्योंकि कपड़े आपने प्रॉपरली पहन के नहीं, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बड़ा आसान लगता है ये कि क्यों ऐसा होता है कि किसी बहुत बड़े ज्ञानी इंसान ने कहा भी था, जब भी पढ़ने बैठो तो ड्रेसअप होके बैठो, क्योंकि ड्रेसअप होके बैठोगे तो एक्टिव रहोगे। इस चीज़ का एहसास जल्दी किसी को होता नहीं है, लेकिन जब टाइम बर्बाद हो जाता है और पता भी नहीं लगता, ये लगता है कि हम तो बस कंबल में रजाई में गए थे और नींद लग गई। अब की बार ऐसा नहीं होगा, होता हर बार है, क्योंकि सबके साथ होता है। और आप बहुत ज़्यादा हीटर यूज़ करोगे, कमरा बंद करोगे, हीटर यूज़ करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा हो भी किसी के यहाँ कुछ और सिस्टम हो
तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना ज़्यादा आएगा कि मम्मी कहेंगी क्या कर रहा है तू, दैट इज़ नॉट गुड। तो आप कॉन्टिन्यूसली हीटर भी नहीं चला के रख सकते हैं, अदरवाइज भी हीटर इज़ नॉट गुड। अंगीठी कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आप बेटर है अच्छे से शूज़ पहन के बैठें, क्योंकि हम ऊपर तो बॉडी रैप कर लेते हैं बढ़िया से, अच्छे से कपड़े अपने जैकेट वैकेट पहन लेते हैं, ऊपर भी कैप लगा लेते हैं, बट बात बचती है पैरों, और वहाँ से सर्दी जब इंटर लेती है एंट्री तो बहुत दिक्कत देती है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सर्दी से बचा के रखें, पढ़ाई प्रॉपरली होगी, और टेबल चेयर का इस्तेमाल करें, बेड पे मत पड़ें, बेड पे बैठोगे रजाई आपको बुलाएगी, और रजाई बुलाएगी तो आप सो जाओगे। आप बोलोगे सर बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हो, यस यही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा सर्दियों में कष्ट देती है और सबसे ज़्यादा आराम देती है। बॉडी को सबसे ज़्यादा आराम देती है और दिमाग को सबसे ज़्यादा कष्ट देती है, क्योंकि हमारा टाइम नष्ट कर देती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये बहुत मुद्दे की बात है। पानी पीते रहें, खाली पानी ठंडा, थोड़ा गर्म कर लें, गर्म कर लें। सबके पास थर्मस फ्लास्क आजकल होता है, पहले हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। उसमें थोड़ा सा आप क्या डालें, थोड़ा सा कुछ मिक्स करें। क्या मिक्स करेंगे सर, क्या बात कर रहे हो, क्या मिक्स करना है? अरे इलायची उसमें थोड़ा घोल दें जब पानी बॉईल कर रहे हैं, नहीं इलायची थोड़ा दालचीनी घोल दें आप, नहीं तो आप पानी के साथ थोड़ा गुड़ लेकर बैठें। गुड़ जो है, गुड़ भी काफ़ी गर्म होता है, जब पानी पिए थोड़ा गुड़ पी लीजिए, गुड़ पी लिए मतलब गुड़ खा लीजिए और उसके बाद पानी पीजिए, आनंद ही आनंद। लेकिन ये गिफ्ट आप कब देंगे? जब आप कुछ अमाउंट पढ़ाई कर चुके हैं। अपने आप को गिफ्ट देना मत भूलें, क्योंकि पता नहीं, हम इंतज़ार करते हैं कोई आएगा 7 समुंदर पार आएगा हमारे लिए गिफ्ट लाएगा। अरे कोई नहीं आएगा, हम अपने खुद महाराज हैं, गॉड हैं। गिफ्ट अपने आप को देना सीखिए। अपने आप को जो गिफ्ट देना सीख जाता है वो दुनिया में किसी से भी गिफ्ट की चाहत नहीं रखता, और किसी और से गिफ्ट मिल जाए तो वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। अपनी खुद की प्रशंसा खुद करना सीखो, अपने आप को वैल्यू देना सीखो, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीखो, और अपने आप को गिफ्ट देना भी सीखो। जिसने ये काम सीख लिया वो सदा सुखी रहेगा, उसे दूसरे की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आज का मुद्दा यही है, सर्दियों में जो आगे निकल गया, और आगे कौन निकलेगा? जो सर्दी में जाग पाएगा। और जाग कौन पाएगा? जो प्रॉपरली ड्रेसअप होगा। और ड्रेसअप कौन होगा? जिसको इस बात का एहसास होगा। देखिए आप मुझे देखिए, ये देखिए शूज़ दिख रहे हैं आपको? अगर मैं यही घर में होता, आज मैं सुबह से काम कर रहा हूँ और अभी भी वही तरोताजगी है। क्यों? क्योंकि सर्दी नहीं लग रही। सर्दी क्यों नहीं लग रही है? क्यों? क्योंकि पूरा सब पहने हुए हूँ। और ज़्यादा ये देखिए, ये वाली चीज़ तो सब लोग कर देते हैं, ये सर पे तो सब लगा लेते हैं। कहाँ गया भाई? सर पे तो सब लगा लेते हैं, लेकिन जब भी आप शूज़ पहन के रखेंगे तो आप आराम से काम कर पाएंगे, और आप अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि इस चीज़ से हमें निपटारा मिल चुका होगा। नहीं तो नहीं पहनोगे तो फिर वहीं पे रजाई के अंदर जाओगे। सर कितना पकाते हो, कितना बोलते हो। अरे भैया बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही हमारा टाइम नष्ट करती है। आर यू एग्रीड और नॉट? साथ में चाय पीते रहें, चाय, दूध या कोई भी चीज़ खाते रहें। कहते हैं कि कुछ लोगों के पास अखरोट होते हैं, कुछ लोगों के पास बादाम होते हैं, और गरीबों के बादाम कौन होती हैं? मूंगफली होती हैं। और जो गरीब के पास होता है वो सबसे बड़ी दौलत होती है। मूंगफली से ज़्यादा अच्छी कोई बात नहीं। गर्मियों में आपने देखा होगा पीनट, मूंगफली, तिल कोई नहीं यूज़ करता, लेकिन सर्दियों में ये रामबाण है, तो साथ में रखें। आपको बताता हूँ, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मूंगफली, उनका क्या मतलब, उनकी मम्मी कहती थी, वो खुद तो नहीं करते थे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि गिफ्ट अपने आप को दें। उनकी मम्मी बोलती थी तुमने ये काम कर लिया तो तुमको आधे घंटे बाद ये मूंगफली मिलेंगे। और मूंगफली खाना उस बच्चे को बहुत पसंद था। मूंगफली के चक्कर में वो पढ़ता था, उसको कोई शौक़ नहीं था IAS बनने का, लेकिन मूंगफली के चक्कर, मूंगफली बहुत पसंद थी। मम्मी ने शर्त लगा दी थी इतना पढ़ोगे तो मूंगफली मिलेगी। तो मूंगफली के चक्कर में पढ़ते पढ़ते वो IAS बन गया। हकीकत बोल रहा हूँ, सच है, दिल से बोल रहा हूँ। अपने आप को गिफ्ट देना सीखो, ठीक है? ऑल द बेस्ट, फैंटास्टिक। कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है? ओके, मेरी बात काम कर रही है या नहीं कर रही है, प्लीज़ लेट मी नो।
आपके जवाब के इंतज़ार में, राइट? लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।